इस दुनिया की रंगीनियों से, आवाजों से बहुत दूर समुद्र के बीच में कहीं एक छोटा सा अलग थलग टापू है। उस टापू के अंदर एक जेल बनी हुई है और जेल के अंदर बहुत छोटे छोटे बैरक हैं, छोटी छोटी काल कोठरियां हैं जो इस दुनिया से पूर्ण तरीके से जुदा है, जहां सिर्फ अंधेरा है, एक अजीब सी बदबू है, जहां की छोटी सी नन्ही सी खिड़की से सिर्फ इतनी रोशनी आती है कि आपको एहसास दिला पाए कि जीवन कहीं है, कि आप भूलो ना कि रोशनी भी इस दुनिया में होती है। उसी कोठरी में एक कमोड बना हुआ है कोने में, इतनी ही कोठरी है कि इंसान उठ के खड़ा हो जाए और 2-3 कदम चल पाए, उससे बड़ी भी नहीं है वो। इस दुनिया में अगर 7वां नरक है तो वो कोठरी ही है। उस टापू पर समुद्र की वजह से जो मौसम है वो बड़ा घुटन भरा रहता है और उन कोठरियों में तो घुटन और ज्यादा भर जाती है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। एक आम इंसान 10 मिनट उस कोठरी में नहीं रह सकता, ना कुछ करने को, ना कोई आवाज, ना कुछ देखने को, किसी से बात नहीं कर सकते। एक मुश्किल क्षण वहां रहना, फिर 1 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर कई घंटे, फिर पूरा दिन, फिर महीने, फिर साल, सालों साल, असंभव प्रतीत होता है ना। यही कुछ लोगों की सच्चाई है, उनका इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। हर दिन वो कैदी अपने पुराने जीवन को याद करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवन जन्नत था, अनगिनत परेशानियां थी, दुख थे तो भी जन्नत था, स्वर्ग था, जीवन तो था। इंद्रियां कुछ महसूस तो कर पा रही थी, जीवन को देख तो पा रही थी, मैं चल तो पा रहा था, एक्टिव तो था, ऊर्जावान तो था, ऊर्जा का इस्तेमाल तो हो रहा था। उस समय जब ये कैदी उस जीवन में मौजूद था, यह भी असंतुष्ट था, यह भी दुखी था, यह भी नाउम्मीद था, इसको भी चिंताओं के विषयों ने घेरा हुआ था। पर आज इसको एहसास है कि चिंता तो थी ही नहीं, जीवन ही जीवन था। जीवन के अनेकों रंग थे, उनके बीच में कुछ चिंताएं थी, वो जीवन तो स्वर्ग था। उसको भी जल्दबाजी रहती थी, उसको भी तसल्ली नहीं थी, सब्र नहीं था। और आज क्या है? ना कोई इंतजार, ना कोई सब्र, सब्र ही सब्र है। आज इस परिस्थिति में अगर उससे कहा जाए कि लाखों लोगों से अकेला भिड़ जा, तब शायद कोई उम्मीद है कि तू बाहरी दुनिया में जा पाए, तो वो ये भी कर लेगा। तो दोस्तों, एक बात का एहसास करो कि जो खुली दुनिया में, जीवन में, रंग बिरंगे जीवन में चिंताओं के विषय हैं, आप नाउम्मीद हो रहे हो, अनसेटिस्फाइड हो, अनग्रेटफुल हो, ये मिथ्या नहीं है। ये सिर्फ आपका एक भ्रम नहीं है, आपकी गलत सोच नहीं है। जरा आंख बंद करके कुछ क्षण उस कैदी के जीवन को इमेजिन करके सोच के ही देख लो कि क्या ये आज का जीवन, जब आप ऊर्जावान हो, चल पा रहे हो, दुनिया को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, जी पा रहे हो, मूल्यवान नहीं है? क्या इसका मूल्य उन 10 परेशानियों से ऊंचा नहीं है? उस कैदी के लिए तो किसी चीज का इंतजार करना ही बेकार है, बेसब्र होना ही बेकार है। सालों साल ऐसे ही बीत जाएंगे, उस नरक में, उस काल कोठरी में बीत जाएंगे। पर आप क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हो, इतने घुट रहे हो? उसे तो अपनी सभी उम्मीदों को, सभी अपेक्षाओं को शून्य पर लाना पड़ेगा, तब वो कहीं जाके जी पाएगा। आपके पास तो फिर भी उम्मीद के बहुत सारे कारण हैं, बहुत कुछ सही हो रहा है आपके जीवन में। किसी भी समझदार इंसान के लिए उन विषम परिस्थितियों में, उस जेल की काल कोठरी में जी पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी उस कैदी के जीवन ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया है कि वो वहां पर जी पाए, बिना किसी उम्मीद के कि कभी यहां से बाहर आऊंगा, इस नरक से बाहर निकलूंगा, दुनिया को देखूंगा। वो वहां पे जी रहा है, उसके दिमाग ने एडजस्ट कर लिया। और आपका जीवन, आपका दिमाग तो इस खुले जीवन में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, यहां भी घूमे जा रहा है, परेशान है, चिंतित है। वही तो दिमाग आपका है, वही उसका है, वही मन उसका है। उसने तो इतनी विषम परिस्थिति में एडजस्ट कर लिया क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा, पता है कि यही होना, पर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सुखों से गिरे हुए हो, जीवन से गिरे हुए हो। दोस्तों, कई बहुत ही अंधेरी काली गुफाएं होती है, वहां पर जो जीव रहते हैं ना, आपको सोच के आश्चर्य होगा, अंधे हो जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती तो भी जीते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनकी आत्मा को, उनकी प्रकृति को, उनके शरीर को पता है कि इसको आंखों की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए आंखें होना बेकार है। वो बिना आंखों के जीते रहते हैं। उनके बच्चे भी अंधे पैदा होते हैं, उनको रोशनी की ताकत का ही नहीं पता होता, उसकी अच्छाई का ही पता नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एडजस्ट कर लिया होता है कि वहीं रहना, उसके हिसाब से रहना। उस कैदी ने तो मन से वो उम्मीद ही निकाल दी कि कभी मुझे बाहर की दुनिया में, रंगों में जाने का मौका मिलेगा। उसको तो वो सच भी सपना लगता है, एक क्षण बाहर दुनिया में मौजूद होना, अपनों के पास दुनिया के रंगों को देखना, एक मार्केट में खड़े होना, उसके लिए एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उस सपने को आप जी रहे हो
और आप पता नहीं कौन से सपने देख रहे हो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। इससे बड़ा सपना क्या होगा एक जीवन जीने से, रंगों के बीच में मौजूद होने से बड़ा। लोग सपने देखते हैं सुंदरता के, अमीरियत के, पैसे के, फेम के। उस कैदी से पूछो वो क्या सपने देखता है कि एक क्षण के लिए मैं अपने घर में वापस चले जाऊं, मैं अपनों के बीच में वापस चले जाऊं, उनसे बात कर लूं। एक दिन का जीवन ही मिल जाए, उससे बड़ा क्या हो सकता है। और जो दिन पे दिन करके आप बेकार करे जा रहे हो, इतने सुंदर दिनों को, इतने कामदार दिनों को, ऊर्जावान दिनों को, वो कितना ही चाह ले वहां से भाग नहीं सकता, उस काल कोठरी से निकल नहीं सकता। लेकिन आप अपनी इस मानसिक काल कोठरी से जब चाहे तब निकल सकते हो और दुनिया में मौजूद हो सकते हो, दुनिया के रंगों में मौजूद हो सकते हो, जीवन को जी सकते हो। दोस्तों जीवन एक हसीन सपना है और हम इसके हसीन होने का एहसास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम चारों तरफ से, सारी इंद्रियों से इससे घिरे हुए हैं। इसलिए इसके मूल्य को हमने कम कर लिया है, कम समझ लिया है। एक बात बताओ, किसी इंसान को एक शादी में भर भर के भोजन करा दो, उसके बाद उसके लिए भोजन की क्या वैल्यू रह जाएगी कुछ घंटों तक। अच्छी से अच्छी डिश भी लाकर दे दोगे तो नखरे करेगा, जबरदस्ती एक गस्सा चख लेगा। और हमारी भी हालत है, हम इस दुनिया के रंगों से, चारों तरफ अच्छाइयों से इतने भर चुके हैं कि उनकी कीमत ही पता नहीं चलती। भरे पे भरा हो रहा है, इसलिए वो बुरी लगने लगी है, कम लगने लगी है। छोटी छोटी जो भी परेशानियां हैं वो बड़ी दिखने लगती हैं क्योंकि अच्छाई से भरे हुए हैं, नुक्स ज्यादा नजर आएंगे। भरपेट भोजन करने वाले इंसान को और कुछ खाने को दोगे तो जरा जरा सा नुक्स नजर आने लगेगा। और जो इंसान 3 दिन का भूखा हो, उसको खाना दोगे ना, बिना नमक के भी खाना खा जाएगा। तो आज आप जिन विषयों से घिरे हुए हो, परेशान हो, सोच रहे हो, दुखी हो ना, उनकी कोई औकात ही नहीं है आपके जीवन में। वो सब सुपरफिशियल है, नकली है, सतही है। उनके आगे आपका अच्छा जीवन बहुत बड़ा है, बहुत रंग है जीवन में। धीरे धीरे आप इन बेकार के कारणों से जो इतने बड़े हैं, इन्हीं डिप्रेशन की गोद में, एंग्जाइटी की गोद में, तनाव की गोद में जा रहे हो, अपना नुकसान बढ़ा रहे हो। उस कैदी को तो एहसास हो गया है अपनी परिस्थितियों में कि वो चिंता के विषय शून्य थे, बेकार थे, जीवन तो बहुत हसीन था, बहुत अच्छा था। और आपको ये एहसास करना है तो खुद को उसकी जगह रख के आज ही देख लो। कुछ क्षण आंखें बंद करके सोच लो मैं उसकी जगह हूं, फिर आंखें खोल के जीवन को निहारो कि मैं जी रहा हूं, जीवित हूं, मौजूद हूं। दोस्तों जीवन एक ब्रह्मांड की तरह है, वो कुछ सितारों की वजह से नहीं चल रहा, अनगिनत सितारे उसमें मौजूद हैं। कोई एक सितारा कितना भी बड़ा हो, वो उस ब्रह्मांड के आगे कुछ भी नहीं है, अनगिनत सितारों के आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह आपके जीवन में कोई एक परेशानी कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो जीवन के हसीन रंगों से, रोशनी के आगे कुछ भी नहीं है। जीवन की कीमत को समझो, नहीं समझ पा रहे तो उस कैदी की आत्मा में झांक कर देखो, उसकी जगह खुद को रख के देखो। उसकी घुटन, उसके शरीर से बहते वो पसीने, निरंतर बहते पसीने, उसकी सूख गई आंखें, कांपते हुए हाथ, उसका वो असीम दुख जीवन में ना मौजूद होने का, जीवन के मौजूद होते हुए भी, उसकी वो तीव्र इच्छा किसी तरह बाहर निकल जाओ, लेकिन वो एहसास कि जीवन भर यहां से बाहर नहीं निकल सकता, उनको महसूस करो। जीवन आनंदमयी लगने लगेगा, परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। दोस्तों आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको जीवन जीने से रोक पा रहा हो, आपकी खुशियों को रोक पा रहा हो। किसी की इतनी औकात नहीं है, कोई विषय इतना मजबूत नहीं है। अगर आपने जीवन की अच्छाइयों को एहसास करना शुरू कर दिया, जीवन में मौजूद होना शुरू कर दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।